हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्य व्यवस्था संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? उत्तर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में। अब इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 एवं 19F में था, को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न, दूसरा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? उत्तर 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न, तीसरा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अगला प्रश्न, उत्तर 5वीं और 6वीं अनुसूची में। इसके बारे में देखते हैं। 5वीं अनुसूची में इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 6वीं अनुसूची देखते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अगला प्रश्न, चौथा, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? उत्तर परिसीमन आयोग। अगला प्रश्न, 5वां, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, 6वां, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? उत्तर ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। अगला प्रश्न, 7वां, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? उत्तर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। अगला प्रश्न, 8वां, कानून नियंत्रण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? उत्तर 3। नोट, विधेयक को स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद की प्रत्येक सभा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा द्वारा 3 बार वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न, 9वां, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है? उत्तर 35 वर्ष। अगला प्रश्न, 10वां, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? उत्तर सोवियत संघ रूस के संविधान से। अगला प्रश्न, 11वां, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? उत्तर संसद और राज्य विधान सभाओं के सदस्य। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? उत्तर राज्यपाल। अगला प्रश्न, 13वां, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? उत्तर केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला प्रश्न, 14, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? उत्तर 2 बार। अगला प्रश्न, 15वां, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, 16वां, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? उत्तर संसद में।
अगला प्रश्न, परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न 18वां, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? उत्तर, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न 19वां, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? उत्तर, 74वें अनुच्छेद के अनुसार। अगला प्रश्न 20वां, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूर्ण करने से पहले ही हो गई थी? उत्तर, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न 21वां, भारत के किस राष्ट्रपति का ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? उत्तर, बीबी गिरी जी का। अगला प्रश्न 22वां, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न 23वां, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? उत्तर, 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। नोट, आरटीआई को 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। तो आरटीआई को कब लागू किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को पूर्णतः लागू किया गया था। अगला प्रश्न 24वां, राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? उत्तर, एंग्लो इंडियन समुदाय के। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों का लोकसभा में मनोनीत करने की शक्ति है। अगला प्रश्न 25वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न 26वां, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? उत्तर, 6 सप्ताह। इसके बारे में देखते हैं। नोट, संसद या तो इस अध्यादेश को पारित कर सकती है या इसे अस्वीकार कर सकती है, अन्यथा 6 सप्ताह की अवधि बीत जाने पर अध्यादेश प्रभावहीन हो जाएगा। क्योंकि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का हो सकता है, इसलिए अध्यादेश का अधिकतम 6 माह और 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। अगला प्रश्न 27वां, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? उत्तर, एकल नागरिकता। इसके बारे में देखते हैं। नोट, भारत का संविधान देश के लोगों को एकल नागरिकता देती है। सभी लोग, चाहे वो किसी भी राज्य या क्षेत्र में रहते हो, देश के नागरिक हैं। अगला प्रश्न 28वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? उत्तर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगला प्रश्न 29वां, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी। 30वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी। अगला प्रश्न 31वां, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर, BN राव जी, जिनका पूरा नाम बेनेगल
नरसिंह राव था। अगला प्रश्न 32वां, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न 33वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उत्तर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? उत्तर 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न 35वां, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? उत्तर भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला प्रश्न 36वां, किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 37वां, युद्ध और बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? उत्तर धन विधेयक को। अगला प्रश्न 39वां, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? उत्तर एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न 40वां, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? उत्तर संघीय मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न 41वां, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? उत्तर 14, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। अगला प्रश्न 42वां, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? उत्तर राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न 43वां, किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? उत्तर स्वर्ण सिंह समिति। नोट, भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर आधारित था। अगला प्रश्न 44वां, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया? उत्तर 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? उत्तर बिहार से। अगला प्रश्न 46वां, संसद के 3 सत्र कौन कौन से होते हैं? उत्तर बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न 47वां, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? उत्तर अनुच्छेद 51A में। तो 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न 48वां, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? उत्तर अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? उत्तर निर्वाचन आयोग। 50वां प्रश्न, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? उत्तर पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। यदि मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरे मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना होगा। अगला प्रश्न 51वां, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न 52वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? उत्तर अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? उत्तर शून्यकाल। अगला प्रश्न 54वां, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? उत्तर 10वीं अनुसूची में।
अगला प्रश्न 55वां, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? उत्तर राज्यपाल। अगला प्रश्न 56वां, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? उत्तर भाग 20 और अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लागू हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या होती है? उत्तर 50। अगला प्रश्न 58वां, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी? उत्तर 343 अनुच्छेद और भाग 17 में। अगला प्रश्न 59वां, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? उत्तर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। अगला प्रश्न 60वां, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर न्यायपालिका। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 62, भारत के प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 48A में। अगला प्रश्न 63वां, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर अनुच्छेद 51A(G) में। नोट, अनुच्छेद 51A(G) नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उससे संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 62वां क्वेश्चन और 63वें में इसमें दिया है राज्य का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें, जो कि 48A में दिया गया है। और 63वां क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, जो कि मौलिक अधिकारों में दिया गया है, उसकी व्याख्या 51A(G) में की गई है। अगला प्रश्न 64, भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? उत्तर प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। उत्तर राज्यों का संघ। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? उत्तर अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे? उत्तर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 68वां, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? उत्तर 19 से 22 अनुच्छेद तक। नोट, स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति संघ बनाने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता आदि के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को सम्मान का जीवन जीने की गारंटी देती है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21A और 22 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न 69, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र की दर्जा दी गई? उत्तर 69वें संविधान संशोधन। उनहत्तरवें संविधान संशोधन 1952 में इसमें क्या कहा गया है? इस संशोधन द्वारा
संविधान में 2 नए अनुच्छेद 239 ए और 239 ए जोड़े गए, जिसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 ए के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया और इसके प्रशासक को उप राज्यपाल कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर, 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना क्या कहलाता है? उत्तर, निष्पादन बजट। अगला प्रश्न 74वां, भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? उत्तर, बजटीय घाटा। अगला प्रश्न, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 75(3) के। इसके बारे में देखते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था, जो मंत्रिमंडल को भारत सरकार के कामकाज के संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन किया था? उत्तर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न 77वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत से, तथा किसी भी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है? उत्तर, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए जाते हुआ है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अगला प्रश्न, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का उत्तर 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है और कुल मतों का 1/6 भाग से कम मत पाता है तो उसको जमानत की राशि खो देगा। अगला प्रश्न, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होती है? उत्तर, भारत के राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? उत्तर, 8। अब मूल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय सम्मिलित हैं? इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं और जब लागू हुआ था उस समय 57 विषय थे। इसके बारे में देखते हैं विस्तार से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची के संदर्भ में है, संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची में
97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। तो पहले 97 विषय थे, अब इसमें 100 विषय हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है? उत्तर 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? उत्तर भाग 4 क में और अनुच्छेद 51A में। अगला प्रश्न, संघात्मक व्यवस्था का कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है? उत्तर दोहरी नागरिकता। अगला प्रश्न, भारतीय संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? उत्तर 1955 ईस्वी में। तो 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब हुई? उत्तर 2 अक्टूबर 1985 को। तो 2 अक्टूबर 1985 ईस्वी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, वर्ष 2012 और 12 का 97वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? उत्तर सहकारी समितियों के गठन और क्रियाकलाप से, यानी सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। अगला प्रश्न 90, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? उत्तर 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? उत्तर ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला प्रश्न, किसी पंचायत बावनवां प्रश्न, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? उत्तर 6 माह की अवधि तक। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? उत्तर अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? उत्तर संसद की किसी एक सदन में। अगला प्रश्न 95, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, संसद की स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति शासन कितने दिन प्रभावी रहता है? उत्तर 6 माह तक। अगला प्रश्न 97वां, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? उत्तर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में दिया गया है। इसके बारे में देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत में सार्वजनिक धन के संरक्षक और ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया? उत्तर राजस्थान में। कहाँ पे किया गया? नागौर में। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न 99वां, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उत्तर सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न 100वां, संसद और विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? उत्तर संसद के पास। अगला प्रश्न 101, आपातकाल में
संविधान की संघीय प्रकृति कैसी हो जाती है? उत्तर, निलंबित कर दी जाती है। यानी आपातकाल की स्थिति में संविधान की संघीय प्रकृति को निलंबित की जाती है। अगला प्रश्न, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था। अगला प्रश्न 103वां, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? उत्तर, भाग 3 को। अगला प्रश्न 104, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम IPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, छाता विधान या अम्ब्रेला रेगुलेशन। अगला प्रश्न 105, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।